ड्रामा सीरियल मायरी में इस बार रहीला को हबीब घर वापस लेकर आने वाला है, जिसके बाद वो आयशा का बहुत बुरा इंतजाम कर देगा। उधर रहीला और अकरम की भी इस बार मुलाकात शुरू हो चुकी है। उधर घर में समीना किसी को भी इस बार फाकिर के सामने खड़ा नहीं होने देगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी अपना लेसन याद कर रही है, अच्छे तरीके के साथ अपनी स्टडी कर रही है और इसने सिर्फ और सिर्फ इस बार यही जहन में रखा हुआ है कि वो पढ़ लिख कर फाकिर का सहारा बनेगी और फाकिर के बिजनेस में उसका हाथ बटाएगी। यहाँ पर वो पढ़ रही है, लेकिन उधर फाकिर खड़ा परेशान हो चुका है, क्योंकि इस बार हबीब साहिब उसे कारोबार में किसी किस्म का कोई भी लेन देन नहीं दे रहे। उसे उन वर्कर्स के साथ ही रख रहे हैं जहाँ पर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं और यही बात कहते हुए उसको लारा लगा रहे हैं कि तुम पहले काम सीखो, फिर आगे बढ़ना और इस चेयर के ऊपर बैठना। उधर आयशा जैसे ही नहा कर निकलती है तो टॉवल लगा रही है अपनी बॉडी के ऊपर। यहाँ पर आकर हबीब उसके ऊपर टूट पड़ता, कहता है कि एनी को कहो कि फाकिर को समझाए, मैंने भाई साहिब की वजह से शादी करवाई थी, मेरा भतीजा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा जब शोहर बन जाएगा, मैंने ये सोचा भी नहीं था। यहाँ पर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, अच्छी खासी सुना देता है उसे। यहाँ पर हबीब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बार आयशा को खुली खुली सुना देता है कि इस बार तो मैं इस घर में रहीला को भी लेकर आने वाला हूँ, भाई साहिब की वजह से तो मैं उन्हें घर पर लेकर नहीं आ रहा था, इस बार उसे मैं घर लेकर आ जाऊंगा। वो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है, यहाँ पर वो उसे जोरदार धक्का मार देता और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर वो गिरते गिरते बच जाती है। उधर घर में खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर हबीब, आयशा और समीना और अम्मा भी। अम्मा जान समझाने की भरपूर कोशिश करती है हबीब को कि इस कारोबार के ऊपर फाकिर और समीना का पहले हक है। खाना खाते हुए यहाँ पर एनी भी आ जाती है, लेकिन हबीब का बिहेव अपनी बेटी के साथ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समीना को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उधर सभी घर वालों के सामने फहमी भी बोल पड़ती है, कहती है कि जहीर भाई के चले जाने के बाद यहाँ पर घर और बिजनेस का उनका भी हक बनता है, हबीब भाई का भी। आप लोगों ने क्या समझ रखा है। अम्मा बोल पड़ती है, कहती है कि तुम तीनों ने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। फराज को भी इस बार अच्छे तरीके से कोसती है और साइको को भी। अम्मा कहती है कि कोई भी इस बार बिजनेस के बीच में नहीं आएगा, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ समीना और फाकिर का है। जहीर के चले जाने के बाद जहीर की हयाती में भी जहीर साहिब ने यही कहा था कि इस घर में सभी लोगों का हिस्सा है, लेकिन कारोबार में किसी का भी नहीं है। दूसरी जानिब रहीला मुलाकात करने के लिए अकरम साहिब के पास पहुंच जाती है और पैसे भी लेकर, क्योंकि इस बार पैसे आलिया ने दे ही दिए हैं। पैसे जैसे ही उसे पकड़ाती कहती है कि मुझे आपसे एक काम है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर रही होती हैं। रहीला कहती है कि मुझे उस घर में जाना है जहाँ पर मैं रहने की हकदार हूँ, बेहतर होगा कि आप इस बार उस घर में जाकर मुझे अच्छे तरीके से हकूक दिलवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर जमशेद के पास हबीब पहुंच जाता है। आलिया जो कि अपनी बहन रहीला को लेकर इस बार जमशेद को भी समझाती है और जमशेद भी कहता है कि भाईजान आप रहीला को अच्छे तरीके से अपना लें, या उन्हें तलाक देकर फारिग कर दें, या उनको पूरी इज्जत दें जिसकी वो हकदार है। बेहतर होगा कि आप उसे घर लेकर आ जाएं। लेकिन इस बार रहीला की हकीकत हबीब के सामने आ जाएगी तो वो बहुत ज्यादा पछताएगा। एनी और फाकिर का भी वह भी इस दुनिया में आने वाला है। कौन कौन चाहता है कि एनी और फाकिर एक दूसरे के साथ खुश रहें। हबीब रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन दिखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।